3 बेटियों ने बढ़ाया पिता का सम्मान, बेटी होने पर दुखी होने वालों के लिए तमाचा। तीनों बेटियों की कामयाबी पर गांव में जश्न, अब हर कोई देखकर बेटियों को कर रहा सलाम। तीनों ने गांव का नाम भी किया रोशन, बेटियों ने दिया जवाब, हम किसी से कम नहीं। किसी घर में बेटी का जन्म हो तो लोग अफसोस जताते हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है। जो बेटियों के होने पर ताने देते हैं, उनके लिए जवाब है कि अब बेटियां बेटियों से कम नहीं। दोबारा से उंगली उठाइएगा तो संभल कर उठाइएगा। बेटी और बेटियों में फर्क समझने वाले खबर जरूर देख लें। खुद तो गलती कर ही रहे हैं, आगे के रास्ते सही चलेंगे और बेटी होने पर अपमान महसूस नहीं करेंगे। तीनों बेटियों ने जो कमाल किया, पूरा गाँव और शहर सैल्यूट कर रहा। कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए तीनों बेटियों ने कड़ी मेहनत की थी और आज उसी का परिणाम है कि माता पिता का भी सिर ऊंचा हो चुका है। तीनों बेटियों ने न सिर्फ मां बाप का मान बढ़ाया बल्कि बेटियों को लेकर छोटी सोच रखने वालों के लिए भी मैसेज दिया। यानी सफलता की महक और खिल चुकी है, जिसकी खुशबू में विरोधी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे। आज तीनों बेटियों ने एक साथ अपनी कामयाबी को कदमों में झुका दिया। पूरा गांव देखने के लिए और मिलने के लिए घर पर टूट पड़ा है। मिठाइयां बांटने का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा और एक दूसरे को बधाई देते नहीं थक रहे। तीनों बेटियों के एक साथ सफलता पर जश्न तो बनता ही है। आखिरकार अब खुशी 3 गुना है तो माहौल एकदम दिवाली जैसा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत कोठीपुरा की रहने वाली 3 बेटियों ने कमाल कर दिया। इसी पंचायत में चंगर पलासी गांव आता है, जहां तीनों बेटियों का घर है और इसी कामयाबी के साथ इस गांव की खासियत बन गई है। यहां की 3 बेटियां नर्सिंग ऑफिसर बन गई हैं। अब ये तीनों होनहार बेटियां एम्स में सेवाएं देंगी। सुमन शर्मा एम्स दिल्ली, स्वाति शर्मा एम्स पटना और परीक्षा शर्मा एम्स ऋषिकेश में बतौर नर्सिंग ऑफिसर आम लोगों की सेवा करेंगी। उनके एम्स में चयनित होने पर गांव में खुशी का माहौल है। गांव वालों ने मिलकर तीनों बेटियों का जोरदार स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाई। लोग बधाई देने के लिए घर आने लगे और बेटियों को देखकर भावुक भी हो गए, क्योंकि तीनों बेटियों ने किसी भी स्तर पर खुद को पीछे नहीं समझा और रुकावटों को चुनौतियां देकर आगे निकलती गईं। और मेरा जो नर्सिंग का स्ट्रगल था, फर्स्ट ऑफ मैंने सोचा नहीं था कि मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जॉब करा 1.5 ईयर के बाद। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करूंगी, नॉट पर्टिकुलर एम्स के लिए, जस्ट गवर्नमेंट के लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब फर्स्ट मेरा एम्स में निकला था, 4000 मेरा रैंक आया था। उसके बाद मुझे एम्स नहीं मिला था क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी। उसके बाद फिर मैंने उसी में स्टार्ट किया कि मुझे अब इसी में करना है, तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया अपना पढ़ना। फिर अभी 17 सितंबर को प्री और मेंस के 2 एग्ज़ाम हुए एम्स के, जिसमें 17 जो सितंबर में हुआ था उसमें 98 परसेंटाइल आया था। इवनिंग मेरा एग्ज़ाम था और उसके बाद अक्टूबर में कांगड़ा में मेरा एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद उसमें मेरा रैंक 173 आया, जिसकी वजह से मुझे एम्स ऋषिकेश मिल गया। तो बाकी मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि मैंने ये टाइमिंग रखा हुआ था, पर जब भी मुझे टाइम मतलब मॉर्निंग से मेरा यही था कि मैंने सिर्फ मुझे खाना बनाना पड़ता था अपने लिए, बाकी मैं स्टडी में देती थी अपना टाइम पूरा। मैंने भी 17 सितंबर को पेपर दिया तो वो फिर वो हो गया, उसमें मेरे 98.5% आए तो वो मेरा प्री हो गया। उसके बाद फिर मैंने प्रेपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी मेन के लिए, और मेरा मेन कांगड़ा में था तो मैंने वहाँ पे मेंस दिया अपना। और उसके बाद फिर वो रिज़ल्ट आया, अभी 12 अक्टूबर को रिज़ल्ट हुआ। तो उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया था। मुझे ऐसा लगा था कि यूआर में नहीं होगा मेरा, जनरल कैटेगरी में। बट पेरेंट्स बोलते रहे कि शायद हो सकता है, आप फिर से प्रेपरेशन रखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएगा, आप करो। फिर उसके बाद अभी जब रिज़ल्ट आया कुछ टाइम पहले 17 अक्टूबर को, तो फिर मेरे को एम्स पटना अलॉट हुआ और मैं अभी वहाँ पे सर्विस करूँगी। तो बस यही है मेरी जर्नी। थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन करते रहे हम, तो जब रिज़ल्ट आया तो मतलब एकदम से शॉक जैसे हो गए थे हम। तो फिर मतलब थोड़ी हिम्मत भी आ गई थी कि नहीं हम कर सकते हैं, तो कुछ कर सकते हैं, तो पढ़ते रहे हम। फिर जब नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था तो कंटिन्यू स्टडी, वही टाइमिंग एक थी 6 to 8 आवर, तो हमने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया था उसके बाद। तो फिर 6 to 8 आवर हम पढ़ते रहे, तो एंड में हमें सक्सेस मिल गई थी। और अभी जो है मेरा रैंक जो है 888 आया है और मुझे जो है एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है। तो मैं अपने पेरेंट्स को, जो ससुराल वाले पेरेंट्स हैं, मायके वाले पेरेंट्स हैं, मामा जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको मैं जो है वो तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। थैंक यू। अपनी कामयाबी को लेकर तीनों बेटियों ने बताया कि उन्होंने इसके लिए खास तैयारी की थी, कुछ जगह कोचिंग ली और खुद भी सेल्फ स्टडी की, परीक्षा दी और फिर आखिरकार नौकरी लग गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान पूरी तरह अनुशासन बनाए रखा,
कब सोना, कब जागना, कब मनोरंजन करना, सबका समय निश्चित कर रखा था। हमारा पूरा फोकस केवल पढ़ाई पर था, जिससे एम्स में भर्ती होकर लोगों की सेवा करें और माता पिता का नाम रोशन करें। तीनों बेटियों के चयन पर ग्राम पंचायत कोठीपुरा के पूर्व प्रधान नंदलाल ठाकुर ने कहा कि 3 होनहार बेटियों ने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनकर गाँव का नाम रोशन किया। तीनों बेटियां बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग पद पर इन बेटियों का चयन हुआ है। अन्य युवाओं को भी इन बेटियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे वो भी अपने परिजनों और इलाके का नाम ऊंचा कर सकें। आपको बता दें कि तीनों बेटियों ने अपनी कामयाबी पाने के लिए कड़ी मेहनत की और अपनी लगन से पीछे नहीं हटी थी, जिसका परिणाम ये रहा कि आज तीनों एम्स में नर्सिंग अफसर बन गई, जिससे पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।